के बाद आपका स्वागत है। कोरोना महामारी की विपरीत परिस्थितियों के चलते देश की न्यायपालिका ने नए अवसरों को ईजाद किया है। देश की सर्वोच्च अदालत से लेकर जिला अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए देश में पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है। इसके लिए राजस्थान को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना गया है। राज्य में आज हुई राष्ट्रीय लोक अदालत में 350 से अधिक लोक अदालतों में करीब 40,000 प्रकरणों पर ऑनलाइन सुनवाई कर आपसी समझाइश के जरिए प्रकरणों के निस्तारण का प्रयास किया गया। नालसा के पायलट प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान में आज पूरे सभी अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत वो भी ऑनलाइन आयोजित हो जा रही है। पहली बार देश में इस ऑनलाइन राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर महानगर में भी अगर कहें जयपुर महानगर में भी 22 से ज़्यादा अदालतों में करीब 8,000 से ज़्यादा केस लिस्टेड किए गए हैं। यूँ पूरे प्रदेश में 40,000 से ज़्यादा केस लिस्टेड किए गए हैं। मेरे साथ जयपुर के प्रिंसिपल डीजे उमाशंकर जी व्यास मौजूद है। हम बात करते हैं। सर, राष्ट्रीय लोक अदालत वो भी पायलट प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान को चुना गया, ये अपने आप में भी एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं राजस्थान के लिए बड़ी बात है। और साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत ऑनलाइन का ये जो प्रोजेक्ट है किस तरीके से आज जो है आयोजित हो रहा है? सर, ये जो है जो नेशनल लोक अदालत और लीगल एड की सर्विस के मामले में राजस्थान पूरे भारतवर्ष में कई वर्षों से अग्रणी भूमिका में रहा है। हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे मेंबर सेक्रेटरी श्री अशोक जैन साहब, उनकी जो है प्रतिभा को देखते हुए अब वो नालसा में मेंबर सेक्रेटरी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट और उन सब के प्रयासों से हमें ये गौरव मिला है कि देश की पहली ऑनलाइन नेशनल लोक अदालत जो इस कोविड के कारण से विपरीत परिस्थितियों में आयोजन की गई, उसका गौरव राजस्थान को मिला है। हमारे नालसा रालसा के अलावा सभी DLSAs और जुडिशल ऑफिसर्स और कर्मचारी एडवोकेट्स पिछले 1 माह से इस सेवा भाव के साथ इस योजना में लगे हुए हैं कि लोगों को इन विपरीत परिस्थितियों में भी न्याय से वंचित नहीं होना पड़े। न्यायालय हालांकि सामान्य रूप से खुली है, लेकिन पब्लिक कम आ पाती है। पिछली 2-3 नियमित लोक अदालतें स्थगित हो गई थी, तो ये एक प्रोजेक्ट हमारे लिए गौरव की बात है और जो सबको न्याय समय पर मिले उस दिशा में एक सही कदम है। सर, इस ऑनलाइन लोक अदालत में किस तरीके सुनवाई भी ऑनलाइन, सभी फैसले भी ऑनलाइन हो गए, किस तरीके? चूँकि यद्यपि हमने संक्रमण के सारे बचाव न्यायालय परिसर में अपना रखे हैं, फिर भी पब्लिक आधी आ पाती है, आधी जो है उनके ट्रांसपोर्ट के साधन आवागमन के या अन्य डर के कारण से नहीं आ पाते हैं और उचित भी है। तो उस स्थिति में ये रहा कि सभी पार्टीज़ को, जिसमें कंप्रोमाइज़ के कंपोनेंट है, पॉसिबिलिटी है, ऐसे केसेस को आइडेंटिफाई करें और एक इंडिपेंडेंट सामा एजेंसी है प्लेटफॉर्म, उसको हमने ऐसे केसेस की लिस्ट भेजी। जुडिशल ऑफिसर मीडिएटर के रूप में अपना माइंड ओपन करें, इसके बजाय कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी उनके साथ काउंसलिंग करके और एक राजीनामे के स्टेज पर लाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। हमने करीब 8,000 केस यहाँ रेफ़र किए रालसा के मार्फत प्लेटफॉर्म पर सामा के, उनको आइडेंटिफाई किया। शॉर्टलिस्ट होने के बाद में ऑनरेबल रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जजेज, ऑनरेबल हाई कोर्ट जजेज रिटायर्ड, उन सब की करीब 6-7 बेंच बनी। उन्होंने प्री काउंसलिंग की पार्टीज़ के साथ 1 से अधिक बार और वापस जो है जो संभावना राजीनामे की बनी उनकी शर्तों को रीफॉर्मुलेट किया और करने के बाद में वो जो अवार्ड है वो ई-सिग्नेचर के माध्यम से OTP भेजकर उनको करवाया गया ताकि पार्टीज़ को कोर्ट में नहीं आना पड़े और किसी तरह से अविश्वास नहीं रहें और सही पार्टीज़ के साथ राजीनामा हो। फिर एडवोकेट्स को भी हम बुलाकर उसको कोर्ट में वेरीफाई करके अवार्ड पास करेंगे। सर, लोक अदालत, ऑनलाइन लोक अदालत आने वाले भविष्य में के लिए भी जो प्रदेश की नहीं पूरे देश की न्यायपालिका, उसके लिए एक नया आयाम साबित हो सकता है जिस तरीके से ये पहल की गई? निश्चित रूप से ये पूरे देश के लिए भी हो सकता है, लेकिन हमें कुछ असुविधाएं हुई है
इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है, लेकिन इस तरफ जब ध्यान आकृष्ट किया है तो धीरे धीरे इस दिशा में भी सुधार करेंगे और एक तरह से जो है ये विपरीत परिस्थिति में हमारे लिए अवसर के रूप में भी आया है कि हमें इस ऑनलाइन की तरफ या वर्चुअल हीयरिंग की तरफ कैसे आगे बढ़ा जाए और उस तरफ भी सुधार हो रहा है। हर दिशा में जो है इस तरफ काम हो रहा है ताकि कभी भी ऐसी स्थिति हो, अन्यथा भी जो है ये सब चीज़ें ऑनलाइन हो, ट्रांसपेरेंट हो, इसमें हमें फ़ायदा मिलेगा। विपरीत परिस्थितियां हमेशा नए अवसर प्रदान करती हैं। कोरोना भी कहीं न कहीं नए अवसर लेकर आई है। प्रदेश नहीं, देश की न्यायपालिका में पहली बार राष्ट्रीय लोक अदालत ऑनलाइन का आयोजन किया जा रहा है और आज शाम 5:30 बजे इसका समापन समारोह होगा, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश और साथ ही नालसा के चेयरमैन जस्टिस NV रमन्ना सर मुख्य अतिथि होंगे। सहयोगी रामनिवास के साथ निजाम कंटालिया, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।